बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ मटन कीमा कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम मसालों से आज हम इसे बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, फुल वॉच कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर आधा कप ऑयल डाल रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिसको बारीक स्लाइस में कट किया था, इसको ऐड करेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई करना है। उसके साथ ही हम ये साबुत गरम मसाला, जिसमें एक बड़ी इलायची, चंद दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, इसको हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इनको फ्राई करना है। हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं होने देना, यानी इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। जैसे ही प्याज के ऊपर कलर आना शुरू होगा, ये देखिए लाइट सा गोल्डन कलर आना लग गया है। अब हम इसके अंदर जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून जो है लहसुन और अदरक पेस्ट के डाल रही हूँ। अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जो कच्चापन है लहसुन अदरक का वो भी निकल जाए और मज़ेदार सी हमारे ऑयल के अंदर खुशबू आ जाए। यहाँ पर मैंने मटन का कीमा लिया है, आप चाहें तो यही रेसिपी बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। और ये तकरीबन 700 ग्राम कीमा है और मोटा जो है मशीन का निकला हुआ कीमा है, हाथ का ये कीमा नहीं है। अच्छी तरह से कीमे को प्याज और लहसुन अदरक में अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखेंगे। और अच्छी तरह से हमने कीमे की इतनी भुनाई करनी है कि ये इसका कलर जो है पिंक से वाइट हो जाए, बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसका कलर, ये देखिए। और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे हमें ये करते हुए, और ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। इस तरह इसकी स्मेल भी चली जाती है। और इसके बाद हम इसके अंदर जो है टमाटर ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, रफली हमने स्लाइस में इसको कट कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। 5 से 6 मैंने यहाँ पर बारीक वाली जो तीखी हरी मिर्ची होती हैं वो ली हैं और इसको दरमियान में से कट लगा लिया है, इसको ऐड करेंगे। अब हम हरी मिर्चों के साथ और टमाटर के साथ कीमे को अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि हरी मिर्च की इस टाइम पर जो स्मेल कीमे के अंदर आ जाती है, खुशबू आ जाती है, वो बहुत ही अच्छी जो है इसको जायका देती है। अब हम इसे ढक कर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद इसको हम इस तरीके से टमाटर को मैश कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं, जिसमें जो है कुटा हुआ, यहाँ पर भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है मोटा 1 टीस्पून, और मोटा ही कुटा हुआ और भुना हुआ मैंने साबुत धनिया लिया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर नमक का ऐड कर रही हूँ। मिर्चों को और नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने लग जाए। और जब ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट होगा तो हम इसको दही डालकर इसकी भुनाई करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर गाढ़ा दही ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दही डालते टाइम चूल्हे की आंच अगर आप हल्की कर देंगे तो इससे जो है हमारे दही में जो है वो गुठलियाँ सी नहीं बनती और वो बहुत अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर रहता है इसका। और दही डालकर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट होने लग गया है। 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे और इसके बाद इसके अंदर जो है हम पानी ऐड कर देंगे। हाफ़ कप से भी कम पानी मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर 4 अदद साबुत लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर दें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे।
10 منٹ کے بعد یہ جو قیمہ ہے بہت اچھے سے گل چکا ہے، بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اس طرح سے. اور اب ہم اس کے اندر جو ہے اس کو سب سے پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون یہاں پر میں نے لی ہے کسوری میتھی، اس کو ایڈ کر دیں گے. اور اس سے اس کی خوشبو جو ہے بہت ہی اچھی، بہت ہی زبردست آتی ہے اس قیمہ کڑاہی کی. اچھی طرح سے مکس کریں گے، اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیے 2 سے 3 منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے کسوری میتھی ڈالنے کے بعد. اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے جولین کٹی ہوئی ادرک، ہری مرچ 1 سے 2 میں نے ہری مرچوں کو درمیان میں سے کٹ کر کر ڈالا ہے، اور باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں گے. اور اب ہم اس کو دم والی فلیم پر رکھیں گے 1 سے 2 منٹ کے لیے. 1 سے 2 منٹ کے بعد یہ مزیدار سا خوشبودار سا ہمارا مٹن قیمہ کڑاہی تیار ہو چکا ہے. یہ دیکھیے میں چیک کرواتی ہوں. اگر آپ کا باریک مشین کا نکلا ہوا قیمہ ہوگا تو وہ اس طرح کا ٹیکسچر نہیں دے گا. جب بھی آپ قیمہ کڑاہی بنائیں، قیمہ اگر موٹا پسا ہوا ہوگا تو بہت ہی زبردست لگتا ہے. یہ دیکھیے کتنا زبردست بن کر تیار ہوا ہے، دانے دار. اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. ہم نے اس کے اندر آئل کا استعمال بہت کم کیا، مسالوں کا استعمال بہت کم کیا. یہ ذائقے میں اتنی لاجواب اور اتنی چٹپٹی مزیدار سی بن کر تیار ہوتی ہے کہ جب آپ اسے بنائیں گے اس کا اندازہ تو آپ کو اسی وقت ہوگا. آپ اپنا مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.